इट्स मी ओनी हॉकाई। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ लुकिज्म के मोस्ट काइंडेस्ट पर्सन के बारे में, यानी कि यप, तुम लोगों ने सही सोचा, कीते किम के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ छोटे मोटे डिटेल्स दे देता हूँ कीते किम के बारे में। इसका हाइट है 6'10" की, और भाई साहब ये बंदा 6'10" का है। एनीवेज, इसका उम्र है 27 साल, और ये हमें सबसे पहले चैप्टर 496 में देखने को मिला था। इसके बाप का नाम है गैब्रियोंग किम, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले ये हमें दिखा था चियोन लियोंग आर्क के टाइम में, और उस समय एंट्री मारते ही भाई साहब उसने सबसे पहले जिसकी गांड पे तोड़ी है उसका नाम है जीचैंग क्वैक, द मोस्ट रेस्पेक्टेड किंग इन फर्स्ट जनरेशन। कीटे किम को देख के मुझे ऐसा लगता है इसके पास 4 मास्टरी तो होगा ही होगा, और मुझे पर्सनली लगता है इसके पास स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और टेक्निक की मास्टरी होगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा ये जब किसी से लड़ने जाता है तब ये उसके ही टेक्निक उसके ऊपर चीप तरीके से ही सही, लेकिन उसके टेक्निक को काइंड ऑफ कॉपी करता है और उसके ऊपर ही अप्लाई करके उसे हरा देता है। पहली बार मानवा में ये हमें दिखाया गया जीचैंग क्वैक के साथ, जब जीचैंग क्वैक का वो हैंड ब्लेड कीते किम ने एकदम चीप तरीके से ही सही लेकिन कॉपी कर लिया था और जीचैंग क्वैक के हाथ फाड़ दिए थे। एक और भी रीजन है जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके पास टेक्निक के मास्टरी होगा, और वो रीजन ये है कि ये बंदा हर किसी के टेक्निक को देखता है, उससे लड़ता है और उसके टेक्निक को तोड़ देता है ऐसे ही। मतलब ये ऐसे उस टेक्निक को ओवर पावर करता है जैसे कि वो टेक्निक कुछ है ही नहीं। इससे एक चीज कंफर्म होता है कि कीते किम का आई साइड बहुत अच्छा है। जैसे कि बुसान में उस रिंग में बॉक्सर को दिखाया गया था, और पहले उस बॉक्सर को इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ कॉपी यूजर, लेकिन बाद में जब एसबी डैनियल उससे लड़ता है तो हमें पता चलता है कि उसका आई साइड बस अच्छा है, वो कोई कॉपी यूजर ऑफ यूजर नहीं है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि कीते किम का आई साइड इतना ज्यादा परफेक्ट है कि वो हर एक टेक्निक को आसानी से मिमिक कर सकता है। और स्पीड का मैंने इसलिए बोला कि मुझे लगता है कि उसके बाद स्पीड होगा, क्योंकि वो बहुत फास्ट अपने अटैक्स को लैंड करता है। और एंड्योरेंस का तो तुम्हें पता ही है कि बुसान आर्क में हमारा वुल्फ जो है वो उसने उसका ही कुल्हाड़ी लेके उसके ही हाथ पे दे मारा था, कहना क्या चाहते हो? लेकिन फिर भी कीते किम ने बेयर हैंडली अपने उस कुल्हाड़ी को पकड़ लिया था। और इसके अलावा उसका एंड्योरेंस इतना ज्यादा है कि उसने कॉन्विक्शन को भी अपने ऊपर लिया था, लेकिन कॉन्विक्शन से उसे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके पास कुछ ऐसा एक यूनिक पाथ होगा कि जो कि पूरा कन्विक्शन का उल्टा है। लाइक जैसे कि कन्विक्शन तुम्हारे पास कैसे आता है कि तुम जब तुम्हें तुम्हारे ऊपर लोग भरोसा करे, जब तुम्हें किसी को बचाना है, इस चीज़ के विश्वास से तुम्हारे अंदर कन्विक्शन आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कीते किम के पास कुछ ऐसा होगा जो कि उसके हेटरेट के चलते हुए उसके अंदर डेवलप हुआ होगा, एक ऐसा हॉलोनेस जो कि कन्विक्शन से भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अभी मैं इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि ये पूरा एक ऑफ टॉपिक हो जाएगा, और ये ना अलग थ्योरी हो जाएगा। बेसिकली ये एक थ्योरी वीडियो हो जाएगा। ये तो हो गई उसके मास्टरीज की बात। अब आते हैं उसने कितने सारे गंड मस्ती किया है उसके ऊपर। सबसे पहले हमें पता चलता है कि उसने गैब्रियोंग किम को मारा था, और गैब्रियोंग किम को मारना कोई आम बात नहीं है। जिसे शिंगेन ने भी नहीं हरा सका उसे कीते किम ने हरा दिया। अब तुम लोग बोलोगे गैब्रियोंग किम अपने प्राइम में नहीं था, वो बूढ़ा हो चुका था, वो रिटायर्ड हो चुका था, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी वो गैब्रियोंग किम था भाई। और ये बंदा मतलब कीते किम यार अलग ही है एक बंदा, क्योंकि कोई बंदा लड़ता है जीतने के लिए, लेकिन कीते किम लड़ता है अपने ओपोनेंट को जान से मारने के लिए। इसके बाद उसके कारनामे हमें बुसान आर्क में दिखाया जाता है, जहाँ अलाइड ने पूरे अपने गांड की दम लगा दिया था पूरे 4 मेजर क्रू को हराने के लिए बुसान के। वहीं पे कीते किम आया, अलाइड को तोड़ा, जिनरैंग को तोड़ा, बुसान की गांड मार दी, चला गया वापस। मतलब सियोल का किंगो ऐसे ही नहीं बना था, और सियोल को जीतने के बाद वो सियोल में रूल भी नहीं किया, वो सीधा मेक्सिको चला गया। और सियोल कैसा जगह है ये तो तुम सब लोग जानते ही हो, जेक ने भी एक बार बोला था। Soul, the land where the monsters fight. तो वीडियो इतना ही था। अगर तुम्हारे पास कोई और टॉपिक है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो मिलता है मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए और क्या, मैं जा रहा हूँ सुनाड़े के पास, तुम अपना देख लेना।